आगे का अर्थ देखिए। अपरे दुष्ट प्रभावे सर्वांतः पराधिकृति कैलास नामा कंचुकी रक्ता शुंकेन रचिता गुंठन्या महानुभाव कार्या कन्यका अनुगन में माना संसृत चंद्रा पीड़ा विज्ञायमास। दूसरे दिन प्रातःकाल कैलाश नाम का रनिवास का एक अधिकारी लाल कपड़े का घूंघट डाले हुए अपने पीछे पीछे आने वाली अत्यंत गंभीर आकृति की कन्या के साथ चंद्रापीड़ के पास आकर बोला। क्या बोला कि महादेवी कुमार महादेवी विलासवती समा ज्ञापयत। कुमार महादेवी ने आज्ञा दी है कि यम खलु कन्यका महाराजेन पूर्व कुलूत राजधानी अभिजित। ये महाराज के कुलूत देश को जीतकर उस देश की राजा की पुत्री पत्रलेखा को कैदियों के साथ यहाँ लाकर रनिवास में सेविकाओं के बीच नियुक्त कर दिया गया था। महाराजेन पूर्वम कुलूत राजधानी अवजित्य कुलूत देश दूता पत्रलेखा विधाना बालिका सती बंदी जनेन सह आनीता अंतःपुर परिचा का उपनीता। क्या उसने कहा कि महाराजा कुलूत देश को जीतकर उसकी पुत्री पत्रलेखा को कैद करके यहाँ लाया गया और उसके रनिवास में सेवकाओं के साथ इसे नियुक्त कर दिया गया रखा गया है। उसे अनाथ राजपुत्री जानकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम हो गया। स मया विगत नाथा राजदुहिता इति समुपजात स्नेहा दुहित निवेशाम उपलालिता संवर्धिता च। अनाथ राजपुत्री जानकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम हो गया। मैंने उसे अपनी पुत्री के तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। तदीयम इदानीम उचिता भवता तांबूल करवाहिनी कृत्वा मया प्रेषिता। अब यह पानदान का डिब्बा लेकर चलने वाली तुम्हारे योग्य सेविका बने ऐसा सोचकर भेजा है। तांबूल यानी कि पान का डिब्बा लेकर, राजा लोग पान वान खाते थे तो उस पान का डिब्बा लेकर तुम्हारे साथ रहेगी, इसलिए मैंने तुम्हारे पास उसको भेजा जिसका नाम पत्रलेखा है। आयुष्मान च तस्याम आयुष्मता परिजन सामान्य दृष्टिना भवितव्यम। आयुष्मान उसके प्रति साधारण सेविका की दृष्टि न रखें और अपनी भावनाओं के साथ ही से भी चंचलता से रोकें। श्याम आयुष्मता परिजन सामान्य दृष्टिना भक्ति वयम, यानी कि सामान्य परिचायिका की तरह इसे मत देखना ना, जैसे सभी सेविकाएं होती हैं उस तरह इसे मत देखना। स्वचित्त वृत्ति में सा चापलेभ्य निवारणीय शिष्य दृष्टवा अवदित शीलाश कुमार इति संदेश सर्वथा तथा प्रतितप्यम यथेयम अतिचरम उचिता परिचायिका ते भवत्। इत विधाय विरत वचस कैलासे चंद्रापीड़ा यथा आज्ञापत अम्बा में प्रेष्यामास। पत्रलेखा तु तथा प्रभृति समुजात से सेवारसा सर्वदा राजनो पार्श्वे नामोज। अब यह पानदान का डिब्बा लेकर चलने वाली तुम्हारी योग्य सेविका बने ऐसा सोचकर भेजा है। आयुष्मान उसके प्रति साधारण सेविका की दृष्टि न रखें और अपनी भावनाओं के समान ही से भी चंचलता से रोकें। इसे अपनी शिष्या के समान देखें। राजकुमार इसके शील स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए संदेश भेजा जा रहा है। सर्वदा ऐसा प्रयत्न करें जिससे बहुत दिनों तक यह आपकी योग्य सेविका बनी रहे। ऐसा कहकर कैलाश के चुप हो जाने पर चंद्रापीड़ ने कहा कि माँ की जैसी आज्ञा। यह कहकर उसने कैलाश को भेज दिया। कैलाश किसका नाम है? जो उस सेविका को ले आया था। उसी समय से सेवा का आनंद प्राप्त कर लेने वाली पत्रलेखा ने राजपुत्र का कभी भी साथ नहीं छोड़ा। इससे जो प्रश्न बनता है वह है पुराधिकृति किम नाम आसीत? पुराधिकृति कैलाश नाम आसीत। कुलूत राजधानी का विजित महाराजा तारापीड़न कुलूत राजधानी को किसने जीता? तारापीड़। पत्रलेखा का आसीत कुलूतेश्वर दुहिता। कुलूतेश्वर माने कुलूत देश के राजा की दुहिता माने पुत्री थी। चंद्रापीड़ से तांबुल को वाहिनी का आसीत पत्रलेखा आसीत। एवं
समतिक्रामस्तु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यमुना राज्याभिषेकम चिकीर्ष। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर राजा चंद्रापीड़ को युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा से प्रतिहारियों को बुलाकर आवश्यक सामग्री जुटाने का आदेश दिया। यमुना अभिषेकम चिकीर्षु प्रतिहारन उपकरण संभाव संहारतम आदि देश। इसके बाद राजा तारापीड़ के मन में यह उत्पन्न होता है कि मैं अब अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके उसे राजगद्दी दे दूँ। तो इस प्रकार से कुछ समय बीतने के बाद चंद्रापीड़ को युवराज पद पर बैठाने के लिए अभिषेक करने की इच्छा से तारापीड़ ने प्रतिहारियों को बुलाकर आवश्यक सामग्री को जुटाने का आदेश दिया। अथ संपादिशेषु सर्वोकरणेषु पुरोदशा राज्याभिषेक मंगलानि अशेषाणि निर्वत्य नरपति शुकनासेन हंस स्वयं उक्षिप्त मंगल कलश सर्वेभ्य तीर्थेभ्य समाहृतेन मंत्रपूतेन वारिणासुतम अभिषेक। इसके पश्चात सभी सामग्री इकट्ठा हो जाने पर पुरोहित ने राज्याभिषेक के सभी मंगल कार्यों को पूरा किया। तब राजा ने शुकनास के साथ स्वयं मंगल घट को उठाकर सभी तीर्थों से लाए गए मंत्रों से पवित्र जल से पुत्र का अभिषेक किया। अभिषेक सलिल द्रेहे चंद्रापीड़ सभा मंडप उपगत। अभिषेक के जल से भीगे शरीर वाला चंद्रापीड़ सभा मंडप में आकर सिंहासन पर उपगम्य माने बैठ गया और सर्वतः जय जय इति समुद्घोषाय जब शब्द सिंहासन मरो। उसके सिंहासन पर बैठने पर चारों तरफ से जय जयकार की घोषणा होने लगी। यानी कि तारापीड़ ने चंद्रापीड़ को राजगद्दी पर बैठा दिया। इससे जो प्रश्न बनता है वह है राजा कस्य होना राज्याभिषेक का मध्यदेश राजा कस्य की जगह चंद्रापीड़ से लिख गई है। आगे राजा नहीं लगाया गया, राजा लगा दीजिएगा। राजा कस्य का उत्तर है चंद्रापीड़ से। ठीक है। राजा कान उपकरण संभार संहारतम आदिदेश राजा प्रतिहारान उपकरण संभार संहारतम आदेश। राजा किसको आदेश देता है कि सभी उपकरण ले और राज्याभिषेक कर ले? प्रतिहारी। राजा केन स मंत्रपूतेन वारिणासुतम अभिषेक राजा शुकनासेन स मंत्रपूरेण वारिणासुतम अभिषेक। शुकनास के साथ मंत्रों का अभिषेक करके वह चंद्रापीड़ को राजगद्दी पर बैठा देता है।